बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कुमार से एक बार विनती करना चाहूँगा और खासकर यहाँ स्थानीय डीएम साहब से विनती करना चाहूँगा कि एक बार ऐसे-ऐसे स्कूल का भ्रमण करें और देखें कि कम स्कूलों में जो कमियाँ होती हैं, क्या-क्या कमियाँ होती है। यहाँ भूमि कमी है, भवन कमी है, कहीं न कहीं बच्चे समय पे आ रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, देख सकते हैं। I will try my best. My all teachers will come on time and depart on time. Otherwise, I will take action against them. केवल कि यहाँ आधा घंटा पहले बंद हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चे के बैठने के लिए जगह नहीं है, एक वर्ग में, एक कक्ष में दो दो क्लास हम लोग रखते हैं। ये छोटा सा कमरा है, इसमें एक ट्रंक रखते हैं, एक अलमीरा रखते हैं, इसी में जलावन रखते हैं, इसी में बेंच कुर्सी रख करके और दो क्लास 7वां 8वां चलाते हैं। हम समझ जाइए कि हमारा शिक्षण व्यवस्था कितना गुणवत्तापूर्ण हो सकता है। ये वरांडा में ये मेरा ऑफिस है, जहाँ ये कुर्सी टेबल रहता है वहीं मेरा ऑफिस है। इसके अलावा मेरे पास ऑफिस के लिए कुछ नहीं है। एक रूम है जिसमें सिर्फ 5वां और 6ठा बैठता है, दोनों एक ही क्लास। उस बरामदा पर दूसरा क्लास बैठता है, उधर तीसरा और चौथा यानी एक रूम में दो दो क्लास हम लोग चलाते हैं। कितना बच्चे हैं? अगर दो शिक्षक को एट ए टाइम भेजे, 424 एडमिटेड है। प्रतिदिन बच्चे आ रहे हैं 424 ना 385 के लगभग एग्जाम दिया है, एनुअल एग्जाम। इसके बाद एक माह के बाद आइए, मैं दावा करता हूं कि मेरे विद्यालय का नक्शा बदला मिलेगा। मेरे यहाँ एकदम 9 बजे से 4 बजे तक जो है, मैं बाहर का व्यक्ति हूँ। हमको अगर अपेक्षित सहयोग यहाँ के लोगों से नहीं मिलेगा, तब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को यहाँ के गांव वाले से स्नेह प्रेम जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ चारों तरफ से लोग घेर रखा है, मेरे बच्चे खेलना चाहते हैं, उनके लिए ग्राउंड नहीं मिलता है, वो कहाँ खेल पाते हैं। इधर से तीनों चारों तरफ से मकई का खेत है, जहाँ ये रोड है इधर लोग घेर कर रखा है, उधर कोई अगर टप गया लड़का खुदा न खास्ते तो गाली सुनना पड़ता है। इतना दूर में हम लोग घेर करके अपना ऑफिस चलाना, बच्चे का शिक्षण व्यवस्था देख रेख करना, माने काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। इसमें अगर कोई कहे कि गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, तो यह बेमानी होगी, किसी के लिए बेमानी होगी। मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ बिकॉज देयर इज नो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हेयर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिस कारण हम लोग इतना ही में काम चला रहे हैं, किसी तरह से काम चला रहे हैं। बच्चे तब भी आते हैं मेरे यहाँ प्रतिदिन, शुक्रवार को थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। तो विद्यालय की रिपेयरिंग के लिए कुछ पैसा आते रहता है ना हर साल नहीं आता है, लेकिन विद्यालय रिपेयरिंग के लिए ही आया है, जिस कारण मेरा ये सब विद्यालय में कुछ जो था। लेकिन अब गांव वाले लोग कह रहे हैं सर, यहाँ देखा जाए टूटा हुआ है वहाँ अंदर में, तो उसका एस्टीमेट कोई हमारा इंजीनियर आके बताएगा। हमारे पास उस तरह उतना फंड रहेगा, सफिशिएंट फंड रहेगा, तब मैं उस काम को कर सकता हूँ। अन्यथा तभी मैं हिम्मत दिया हूँ, इन लोगों को भी कहा हूँ कि देखिए कुछ आप लोग राय दीजिए कि कैसे उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो उतना कर सकते हैं। यहाँ जगह की कमी है या भवन की कमी? भूमि और भवन, पहले भूमि ही नहीं होगा तो भवन कहाँ से होगा? तो भूमि ही नहीं दिया है लोग, जो लोग दिए हैं रात दिन आ करके हमारे यहाँ रोज ये हल्ला करते हैं। मैं 500 रुपया दिया यहाँ के ग्रामीण को, तो वो क्या किए कि यहाँ पर इधर ही गड्ढा खन दिए और इधर ही खन दिए, कि वो कहने लगे कि मेरा पानी उधर जाता है। तो बच्चे हैं, पानी एमडीएम चलता है, चापाकल से पानी गिरता है, तो स्वाभाविक है कोई थोड़ा डाउन जमीन होगा उसमें जाएगा। लेकिन मैं वहां भी कुछ नहीं कह सका, मैं नया नया अभी हेडमास्टर हूँ, अभी यहाँ का पूरा इन्वायरमेंट समझ नहीं पाया। यहाँ सभी लोगों से परिचय बात धीरे धीरे, कुछ लोगों से 2-4 आदमी से मुझे परिचय हो पाया है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, माई ऑल टीचर्स विल कम ऑन टाइम एंड डिपार्ट ऑन टाइम। अदरवाइज आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। चलिए सर, आपके जितना सारी स्कूल में कमियां हैं उसको हम लोग दिखाएंगे। सर मेरा बात सुनिए ना, हम लोग का प्रार्थना आपके प्रति, आपके विद्यालय की जो कमियां उसको हम लोग दिखाएंगे, लेकिन जो आप लोग का जो समय है, जो समय पर आते हैं, समय पे आइए और समय पर बच्चों को छुट्टी कीजिए। और जो पढ़ाई होता है, ये तो बताया जाए कि वर्ग 1 से 8 तक यहाँ विद्यालय चलता है, और कमरा के नाम पर सिर्फ 2 कमरे हैं। एक है जो क्षतिग्रस्त है, एक खपड़ेल मकान है जो क्षतिग्रस्त है,
इसमें जगह नहीं मिलता है, इसी में मैं सामान रखता हूँ, एमडीएम से संबंधित जलावन रखता हूँ। उसके बर्तन रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं हो रही है। अभी मैं कुछ और सामान खरीद रखा हूँ, उसको लेकर के यहाँ आना है। अभी कुछ जगह बना रहे हैं जहाँ रखेंगे, एक बड़ा-सा ट्रंक लेंगे जिसमें वह सब चीज़ बना है। टोटल शिक्षक कितना है यहाँ पे? शिक्षक 7 हैं। भवन कितने हैं? भवन नहीं, आप तो अब हाथ कंगन को आरसी किया है, अब आपके सामने है। 2 कमरा है छतदार और क्लास क्लास 8 तक है। 8 तक। एक कक्षा में हम 2 क्लास चलाते हैं। अब बुझ जाइए, अब एक शिक्षक अगर घुसा, एट ए टाइम दूसरा शिक्षक को भेजेंगे उसमें, तो उस हल्ला-गुली में क्या दोनों आदमी शिक्षण कर पाएँगे? नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग कुछ मिनिमम चैप्टर लेकर के चलते हैं कि जो दोनों को लाभप्रद हो। या तो 7 को पढ़ा के फिर कुछ 8 को पढ़ाया जाता है। एट ए टाइम उसमें होता है। बैठने के लिए जगह ही नहीं है। मैं बच्चों को बैठाने की अलग से लिए प्लास्टिक का बहुत बड़ा ये खरीद रखा हूँ। लेकिन धूप हो जा रही है, मैं बाहर भी बैठाने में अक्षम हूँ। एक उधर ये है पेड़-पौधा है, जिसमें जाने से यहाँ गाँव वाले ही मनाही कर दिए हैं। इन्हीं लोगों को पढ़ाना है बच्चे को। लेकिन उधर मनाही कर रखा है, नहीं तो हम लोग वहीं प्लास्टिक का चट्टी जो है वो वहाँ बिछा करके मैं क्लास अलग से लगा सकता हूँ। लेकिन गाँव वाले इसकी अनुमति नहीं देते। भवन निर्माण का कोई प्रावधान है या नहीं? भवन हम लोग बार-बार लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ इतना ही है, ये है, लेकिन कोई प्रावधान अभी जो है उच्च समग्र शिक्षा अभियान में जब तक सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था, 1 से 8 तक के लिए कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन इस समग्र अभियान में अभी हाई स्कूल पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तब भी हम लोग प्रयासरत हैं। यहाँ एक सवाल और रहेगा सर। जी, 8वां तक क्लास है, हाँ। टीचर 7 वो हैं। आज कितने उपस्थित? आज हमारे जो नहीं है वो आकस्मिक अवकाश में हैं। हाँ, आकस्मिक अवकाश में, बाद कितने बाकी कितने सब टीचर ठीक है। हैं? आकस्मिक अवकाश में 3 हैं, 3 हैं। 4 आदमी यहाँ हाँ, उपस्थित? उपस्थित हैं। सबकी छुट्टी चढ़ाई जा चुकी है, उसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग रिलैक्स जहाँ तक ये होता है, मैं कहता हूँ कि इट इज़ आवर फर्स्ट ड्यूटी टू कम ऑन टाइम। जो हमारा कार्य है, मैं बार-बार अपने शिक्षकों से कहता हूँ कि मुझे सरकार वेतन इसी के लिए देती है, हमारा खेती-बाड़ी यही है। हमको अपने खेती-बाड़ी में जिस तरह लोग समय पर जाते हैं मूल्यांकन का, हम लोग यहीं खेती करते हैं। तो हम लोग समय पर आवें, समय पर जाएँ और आवें तो अपना 100% दें विद्यालय में। ये मैं ज़्यादा अपेक्षा रखता हूँ। सर क्या नाम है सर? मेरा नाम शंभू कुमार सिंह है, भूतपूर्व बीआरपी भी हूँ, पकड़ी दयाल बीआरसी में मैं रहता था। मैं यही नहीं, मैं 10 वर्षों से पूरे प्रखंड के अन्य विद्यालयों में भी मैं भ्रमण करता था। दूसरे जगह जा कर के मैं डायरेक्ट करता था कि आप लोग ऐसे-ऐसे परिवर्तन कीजिए। तो मैं जब खुद विद्यालय में हूँ, तो मैं जितना हो सके, मैं भरपूर प्रयास करता हूँ कि मेरा विद्यालय भी उसी लेवल में आवे। क्या सर आप ही क्या समस्या हम लोग दिखाने आए, कुछ कमियाँ भी होती है तो उसको भी दिखाने आए हैं। तो अ, ग्रामीण लोगों को तो मैं काफ़ी रिस्पेक्ट देता हूँ, चूँकि अभिभावक ही हैं जो अपने बच्चों को यहाँ तक भेजते हैं। सरकारी विद्यालय में अगर भेज रहे हैं ग्रामीण, तो वे बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। वे हम में विश्वास करते हैं कि हम अपने बच्चों को विद्यालय में भेज रहे हैं तो कुछ न कुछ हमको हासिल होगा। लेकिन यहाँ वहीं सामूहिक कक्षा जो चलता है जिस कारण हम लोग कुछ परेशानी में पड़े हैं। अगर क्लास हमारा 1 से 8 तक अलग-अलग हो जाए, तो हमारे यहाँ शिक्षक भी हैं, सभी लोगों को मैं सब क्लास में भेजूँगा और कहूँगा कि आप लोग अपना-अपना क्लास देखिए। लेकिन अब एक ही क्लास में, एक कक्ष में 2 टीचर को मैं कैसे लेकर चला जाऊँ? तो प्रयास करता हूँ कि उसी में हम लोग किसी तरह से जहाँ बच्चे बैठते हैं उसी जगह मेरा थोड़ा-सा जगह होता है जहाँ मेरा ऑफ़िस चलता है। कागज़-पत्तर ट्रंक में से निकाल के यहाँ रखते हैं, लिखा-पढ़ी करके फिर उसमें डाल देते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। इन लोगों से गुज़ारिश विनती करते रहता हूँ कि हाँ भाई आप लोग कुछ इसमें भूमि की ही कमी है। मध्य विद्यालय मठिया में थे और आए हुए थे। यहाँ की जो कल का शिकायत लोगों का था कि कल समय पर छुट्टी नहीं किया गया था, उसी विषय में सर से बात करने मेरे प्रधानाध्यापक से बात हुआ है। बहुत सारे कमियाँ स्कूल में हैं। ये विद्यालय जो है आपको बता दें कि 8वीं तक चलती है, 8वीं तक चलती है, लेकिन मात्र इसमें 2 ही कमरा है और 8वीं तक के बच्चे हैं, लगभग 400 करीब में बच्चे हैं। जो बच्चे एक क्लास में 2-2 एक रूम में 2-2 क्लास के बच्चे बैठ रहे हैं और उसी में पढ़ाई कर रहे हैं। लगभग 7 टीचर हैं, आज 4 उपस्थित हैं, 3 अनुपस्थित हैं जो अवकाश में चले गए हैं। हम इस बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कुमार से एक बार विनती करना चाहूँगा और ख़ासकर यहाँ स्थानीय डीएम साहब से विनती करना चाहूँगा कि एक बार ऐसे-ऐसे स्कूलों का भ्रमण करें और देखें कि कम स्कूलों में जो कमियाँ होती हैं, क्या-क्या कमियाँ होती है,
यहाँ भूमि कमी है, भवन कमी है, कहीं ना कहीं बच्चे समय पे आ रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। देख सकते हैं वहाँ कल है। चलिए विशेष हम आगे जैसे जैसे समय मिलेगा यहाँ आएंगे और यहाँ की जो कमी है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देख रहे थे अपना न्यूज। धन्यवाद।